सेकेंड डे स्टार्ट हुआ है और अभी मॉर्निंग में एक बार ब्रेकफास्ट ले रहे। ब्रेकफास्ट लेने के बाद में फिर तैयार होकर और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। गाइज अब मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और अब हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं वैष्णो देवी ट्रैक के लिए। और अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पे वो वैष्णो देवी का वो मुझे ट्रैक दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये वाला और सबसे ऊपर ये आई थिंक वो मंदिर है पूरा, अगर मैं सही हूँ। सो गाइस जब हम निकल गए वैष्णो देवी के ट्रैक के लिए तो उससे पहले हमें कार्ड्स बनवाने पड़ेंगे, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। जय माता दी। तो हम लोगों ने सबसे पहले कार्ड बनवाया। आप जब भी यहाँ आते हैं तो कार्ड बनवाना होता है सबसे पहले। इसको आप रेलवे स्टेशन पे भी बनवा सकते हो, एयरपोर्ट पे भी ये बनता है जम्मू पर। ये 6 आवर्स के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पर बस स्टेशन के पास में फाउंटेन पार्क है, तो वहाँ पर ऑफिस है जो एक्सक्लूसिव यही करते हैं। आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और आधार कार्ड दिखा के ये आपको लेना होता है। तो हमने ले लिया है। उसके बाद में हम लोग अब यहाँ से आएंगे। यहाँ से मेन अब आपका ट्रैक शुरू होगा। हमने झंडे ले लिए हैं और काफी रस है और प्रसाद भी ले लिया है। माता जी की चुनरी भी ले ली है। आगे सो फाइनली अब यहाँ से मेन जो है माता के दरबार के लिए चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ ये पॉइंट बना हुआ है, आगे पूरे ये काउंटर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पर पूरा आगे ट्रैक शुरू होगा। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, थोड़ा लेट हो गए हैं और काफ़ी यहाँ मैनेजमेंट मुझे लग रहा है कि सुधार की ज़रूरत है। तो ठीक है, जय माता दी। कुछ चीज़ें सिस्टम्स का हिस्सा बन जाती है जैसे जो भी है। और हमने घोड़े लिए हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, वरना दर्शन में काफ़ी लेट हो जाएंगे। सारा मेरे साथ है और सारा की मम्मा थोड़ा पीछे रही है, इसलिए सारा को टेंशन हो रही है मम्मा की। इसलिए वो अभी भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है कि मम्मा कहाँ है। मम्मा दिख गई, मधु आंटी भी दिख गई, सब आ रहे हैं। काफी रस है और अब घोड़े का जो चलने का रास्ता है वही नॉर्मल पब्लिक का भी है। आई थिंक ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे इतना रस है बट उसके बावजूद घोड़े भी वहीं चल रहे हैं, नॉर्मल चलने वाले भी वही चल रहे हैं। वैसे शायद हादसे नहीं होते होंगे, ऐसा लगता है माता रानी के आशीर्वाद से, बट फिर भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है कि घोड़ों का ट्रैक अलग हो, नॉर्मल चलने वाले यात्रियों के लिए अलग हो, कि ये भी परेशान नहीं हो। और सबसे बड़ी बात जो पैदल चल रहे हैं उनको भी कोई तरह से लगने करने का रिस्क भी नहीं है। जय माता दी। पूरे रास्ते के अंदर आपको जगह जगह खाने पीने का अरेंजमेंट और ये सारा ट्रैक है। इस पेड़ के फूल बहुत प्यारे हैं। जस्ट पीछे सारा आ गई है, सारा का घोड़ा जस्ट पीछे और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं।
काफी जंप ले रहा है, जोर से दौड़ भी रहा है। और फिटनेस आप देखो तो जो घोड़ा लेके चला है वो भी घोड़े के साथ में दौड़ रहा है। तो एक चीज़ सीखने वाली है कि आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा काम लेंगे उतना ही आप फिट रहेंगे। इच्छा बहुत थी कि चढ़ाई जो है पैदल करेंगे, लेकिन हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे साथी, तो काफ़ी लेट हो गए यहाँ पहुँचने में, इसलिए डिसीजन लिया कि चलते समय घोड़े से ही सफ़र करेंगे जिससे दर्शन टाइम से हो सके और शाम को टाइम से वापस भी आना है, क्योंकि नेक्स्ट डे का प्रोग्राम है पटनी टॉप का, वरना फिर वो कल का पूरा प्रोग्राम हो डिस्टर्ब हो जाएगा। माता के लिए आस्था लोगों के दिलों में अलग ही है। और मैं जब छोटा बच्चा था, मेरी कहानी याद करूँ, बच्चा मतलब जब 6-7 साल का था, तो मेरे फादर साहब हैं वो एक्स आर्मी पर्सन हैं, तो हम लोग रहते थे, तो वहाँ जो आंटी वगैरह थे वो लोग माता संतोषी माता का व्रत करते थे। और आई थिंक एक ही भगवान का ऐसा कोई व्रत होता है जिसमें लड़कों को पूछा जाता है। तो उस संतोषी माता के व्रत के लिए हमें जो है छोटे छोटे जब हम थे 6-7 साल 8-9 साल के, तो लड़कों को खाने के लिए बुलाया जाता था। और उस दिन बताया जाता था कि हमें खट्टा नहीं खाना होता था पूरे दिन। इंस्ट्रक्शन होता था कि आज के दिन आप खट्टा नहीं खाओगे, क्योंकि आपको शाम को संतोषी माता का प्रसाद जो है दोपहर में। तो जब घोड़े की गर्दन पर घुंघरू बांध रखे हैं तो एक अच्छा सा साउंड और म्यूजिक। काफ़ी ज़्यादा रस, काफ़ी ज़्यादा रस। माता के लिए लोगों की आस्था ही इतनी है। मैं भी जब छोटा था तब से माता जी के लिए आस्था थी, जब मैं 6-7 साल का था तब से। और उसमें मुझे लगता है गुलशन कुमार के सॉन्ग्स आते थे। तो तब से जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से ही माता के लिए मेरे मन में भी आस्था प्रकट होने लगी, संतोषी माता के लिए। उसके बाद अभी जा रहे हैं तो पहले अर्धकुमारी आएगा, और अर्धकुमारी के लिए हम जानते हैं कि जब माता वैष्णो देवी माता जी जब भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा था, तो माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए अर्धकुमारी गुफा का नाम था, अर्धकुमारी गुफा के अंदर शरण ली। और ये शरण उन्होंने, माता ने इस गुफा में पूरे 9 महीने बिताए। 9 महीने तक उस गुफा के अंदर माता रही, इसलिए इनको गर्भजून भी कहा जाता है यहाँ इस गुफा को। तो गर्भजून की कोई भी बच्चा जो होता है अपनी मदर की गर्भाशय में 9 महीने का पूरा जो डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से माता रानी ने भी 9 महीने तक अर्धकुमारी गुफा के अंदर बिताए, इसलिए इसका नाम अर्धकुमारी रखा गया। और हम लोग पहले अर्धकुमारी और फिर उसके बाद ऊपर दरबार में जाएंगे। ये ट्रैक नया डेवलप हो रहा है, इस पे जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है अभी। ये भी इसको नया अलग ही डेवलप कर रहे हैं। इन पहाड़ों की सुंदरता, सुकून, माता का दरबार एक अलग ही आपको सुकून देता है, जिसको शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते। लास्ट विजिट माता के दरबार में लगभग 20 साल पहले हुई थी, और उस समय भी अचानक ही ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना था। बेटे बेटे हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या? और इंस्टेंट मुंह से निकला कि हम चलेंगे। और उस समय यश जो अभी 21 इयर्स का हो गया और खुद होम्योपैथी का स्टूडेंट है, वो भी बॉन्ड नहीं था, और सारा तो थी नहीं नेचुरली। तो हम लोग 20 साल पहले आए थे, हम हस्बैंड वाइफ। और उसके बाद बहुत दिनों से इच्छा चल रही थी वापस माता के दरबार में आशीर्वाद लेने आए।
बट कहते हैं कि माता जब तक नहीं बुलाएगी आप नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। एटलीस्ट बहुत बार प्रोग्राम बनाया कि अक्सर किसी के साथ में प्लान करते और नहीं होता, और इस बार वापस हमारी बात चली और ऑन स्पॉट मुँह से निकला यस हम चल रहे हैं। हमने इंसिडेंटली अपने टिकट्स वगैरह बुक कराए, होटल बुकिंग कराई और हम दर्शन करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि इस बार माता ने बुलाया इसलिए हम आ गए। कहते ना माता की इच्छा के बिना आप उनके दरबार में नहीं आ सकते। सारा घोड़ों को थोड़ा रोका है, पानी पिलाया, रेस्ट दिए। तब हमारा घोड़ा पीछे है, उसके आगे सारा की मम्मी है, उसके आगे मधु जी हैं हमारी क्लासमेट 12th की, उसके आगे सारा, उनका बेटा शुभम चौधरी सबसे आगे जो चल रहा है कैब में। हेलीकॉप्टर से भी आप एडवांस में बुकिंग करवा के आ सकते हैं। ये आपको लगभग यहाँ नीचे 2 किलोमीटर नीचे उतारता है, फिर यहाँ से पैदल जाना होता है। वो आगे हेलीपैड है। सारा मोबाइल नहीं गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। हाइट है ना, लाइट है, बच्चों। तो ये फाइनली यहाँ तक आपको घोड़े ले आते हैं, इसके आगे आपको पैदल चलना होता है। ये देखो आप सारा कितनी तक है। अब ये माता के फाइनल दर्शन करने के लिए यहाँ से आपको पैदल चलना है। मंदिर से थोड़ा ऊपर हाइट पर लाके घोड़े छोड़ते हैं। माता के दरबार के पास में पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। शाम के 4:30 बजे गए हैं। शाम के 4:30 बज गए हैं। ऊपर कालिका भवन और सारा बोर्ड दिखाई दे रहा है और अब हम लोग पहुँचे हैं। फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए और अब यहाँ पर बाहर है, वापस नीचे रवानगी करेंगे। और यहाँ पहले रास्ते में कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट भी है, उसको देखते हैं। फाइनली दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। जाते समय पैदल जा रहे हैं अंदर, क्योंकि दर्शन करते समय मोबाइल, कैमरा, लेदर के आइटम्स या कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते, लॉकर में रखना होता है। अच्छा, तो माता के दर्शन हो गए हैं और वापस हमने पैदल उतरने का डिसीज़न लिया है। शाम के लगभग 6 बजे हैं और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। ये शाम का व्यू है 6 बजे का। जिधर से आए थे उस तरफ जो है खच्चर या घोड़े वो आ रहे थे। इधर से इलेक्ट्रिक जो टैक्सियां हैं वो चल रही हैं।
जाने वाले जय माता दी, थोड़ा तेज बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, 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 जय माता दी। सनसेट हो गया है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ऊपर काफ़ी ठंड है। जब आए थे तो नीचे ऐसे लग रहा था कि ऊपर कोई गर्म कपड़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऊपर हल्की हल्की से ठंड लग रही है। सारा ने निकाल लिए हैं, कल यहीं से परचेज़ किया था इसने। जोधपुर से जो जैकेट लाई वो यूज़ नहीं किया इसने। हम लोग अभी देख रहे हैं, वैसे मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट फिर भी ठंडी हवा शुरू हो गई है। सारा थक गई है तो उसने बच्चों के लिए अलग से जो है ये छोटा सा व्हीकल है एक तरह का, उसने एक बार उसमें बैठी है। वो चढ़ने के और उतरने के दो रास्ते हैं, चढ़ाई और उतरने के लिए, जो मैं समझ पाया। एक तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन होता है जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है, बट लगभग 2 महीने की वेटिंग चलती है, तो वेल इन एडवांस आपको सब प्लान करना होता है। अब जैसे हमारा प्रोग्राम अचानक बना तो ऐसे में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो रास्ता था जिससे हमने चढ़ाई की थी, उसमें आपको खच्चर और पालकी वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा रास्ता उसमें, और उस रास्ते के अंदर जो है मुझे लगता है कि जो खच्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे और उसमें रस भी ज़्यादा था। तो ख़ास करके जो पैदल चलने वाले लोग थे उनको कई जगह खच्चर से टक्कर भी लग रही थी। ठीक है, सेफ्टी है, हालांकि चारों तरफ फेंसिंग और सारा कर रखा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रस और था। अभी हम जिस रास्ते से उतर रहे हैं ये बहुत ही साफ़ सुथरा भी है, कि उस रास्ते में खच्चर हैं तो नेचुरली वो उनका पैसा भी रहता है और उनकी लीड वगैरह जो है सारा वो भी रहता है, तो उस तरह से था। उतर रहे हैं, ये रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रास्ता है, और इसमें रस भी बहुत कम है। चढ़ने वाले लोग हैं वो भी इसमें बहुत कम है, और उतरने वाले लोग भी कम हैं। और इसमें जो है खच्चर नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं इनके अर्धकुमारी के बाद शायद ये स्टार्ट होती है। इसकी भी मैं पूछ रहा था कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, किसी से पूछा मैंने कहा क्या सिस्टम है, तो ऑनलाइन बुकिंग होता है, आप उसको करवा के आ सकते हैं, और नहीं तो ऑन स्पॉट भी आप बुकिंग करवा सकते हो, थोड़ा वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। तो ये 2 रास्ते हैं, दोनों का वेल किया जा सकता है। बट मैं अगर पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूं, किसी को आना हो तो जो खच्चर वाला रास्ता है उस रास्ते में नहीं जाएं, दूसरे वाले रास्ते को अवेल करें। रस कम है, साफ़ सुथरा है, और उससे बेटर। नाइट का बहुत प्यारा नज़ारा, ऊपर से नीचे उतरते हुए पूरा कटरा दिख रहा है शहर। अभी हमें लग रहा है लगभग 2-3 घंटे लगेंगे नीचे उतरने, लेकिन बहुत प्यारा नज़ारा। चलें सारा जी? सारा को उतरते हुए देखिए उसको चलते हुए देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना थक चुकी है। नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना नीचे का। सो फाइनली दर्शन करके और लगभग 10:30 बजे वापस आ गए हम लोग। आते समय पैदल आए थे, तो सारा ने ये डंडा भी लिया है, और इसकी फ्रेशनेस जो है वो साफ दिख रही है कि कितनी फ्रेश है, बिल्कुल भी नहीं थकी हुई है, एकदम एनर्जेटिक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।